अरे चार वेद छह शास्त्र को, अरे चार वेद छह शास्त्र में और पात्र मिले दो, दुख तीनों दुख होते हैं, सुख तीनों सुख होई प्यार, सुख तीनों सुख हो। इधर बताया गया है चार वेद छह शास्त्र में पातक मिले हैं दो, और दुख तीनों दुख होते हैं और सुख तीनों सुख हो। अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो भला वो उसके लिए नहीं, उससे पहले उसमें आप ही गिरोगे। तो हमारा कहना है आप लोगों ने, भगवान ने इतना सुंदर स्वरूप दिया है, और कभी आप हमेशा यही कोशिश करना कि हमारी बाड़ी से कभी किसी के लिए ऐसे शब्द न निकल जाए जो किसी के दिल पे गहरी ठेस पहुंचे। कभी ऐसे कड़वे बोली नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि महाराज इस जीवन का किसी ने ठेका तो नहीं लिया। ये इंसान तो एक पानी का बबूला है, पता नहीं कब फूट जाए। यहाँ से जाने के बाद में भलाई और बुराई ही रह जाती है। तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर महाराज द्रौपदी का जब दुर्योधन ने विचार किया था कि द्रौपदी तुझे मैं सभा में नंगा करवाऊंगा, कैसे करवाऊंगा, तो इधर दुर्योधन ने विचार किया। उसके 5 पति थे। द्रौपदी को तो दादा घमंड था कि भला मेरे 5 पति, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। तो दुर्योधन ने जुआ का खेल भी रचवाया था। जब जुआ का खेल रचवाया महाराज, धीरे धीरे यहाँ तक हुआ कि उस खेल में उसके 5 पति जब हार जाते हैं तो बाद में द्रौपदी को ही दांव पे लगा दिया। जब द्रौपदी को दांव पे लगा दिया तो दादा उसी वक्त द्रौपदी के मन में एक विचार आया और आंखों में आंसू भर कर के बोली द्रौपदी, और नार पिया को लगते प्राण से प्यारी रे, एक पति की नार पिया को लगते प्राण से प्यारी रे, नार कतो जाय रही लाज मारी रे। इधर द्रौपदी खड़ी है, बीच सभा में खड़े होकर के कहती कि अगर मैं एक पति की स्त्री होती तो भला हमारी यहाँ लाज नहीं जाती। आज हमारे 5 पति होते हुए इस सभा में मैं नग्न होने जा रही हूँ। और बोली हिजड़ा जाए मेरी सासु नीचे वो गर्दन डाली रे। आज द्रौपदी दादा बीच सभा में खड़े होकर के बोली है, अरे हिजड़ा जाए मेरी
टिक ना कपिया तेरी बात बिगड़ गई। अरे एक पतिया की नार बलम को प्राण से प्यार, हम पांच पतिया की नार कटाऊ हमारी रे। महाराज इधर द्रौपदी की आंखों से आंसू बह रहे हैं और बोली, अगर हम एक पति की नारी होती तो आज इस सभा में नग्न अवस्था में न होने जाती। आज मेरे पांच पति होते हुए भी मेरा ये हाल होने जा रहा। भला मेरी सास ने क्या ये हिजड़े जाए जो ये अपनी आंखों के सामने ये दुष्कर्म देखेंगे। तो भगवान कन्हैया से आज प्रार्थना द्रौपदी करने लगी कि प्रभु आप आइए और हमारी लाज बचा। जब भगवान कन्हैया से प्रार्थना करने लगी है महाराज, इधर बताया गया है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब भगवान कन्हैया की उम्र 83 साल की थी। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब भगवान श्याम सुंदर की उम्र 83 साल की थी और जो अर्जुन थे उनकी 65 साल की उम्र थी। दादा इधर द्रौपदी जब भगवान श्याम सुंदर की स्तुति करती है कि हे प्रभु आप आइए हमारी लाज बचाओ, महाराज इधर हुआ ऐसा कि जब द्रौपदी ने भगवान कन्हैया की स्तुति की तो प्रभु ने चीर पर चीर बढ़ाया, सभा बीच में चीर पर चीर बढ़ा दिए। इधर देखेंगे थोड़े से शब्दों में ही समझाएंगे, ज्यादा नहीं,
कि जिस समय महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों में दोनों पक्षों में युद्ध चल रहा था और भीमसेन की गदा के प्रहार से जब जान जा चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने विचार किया कि पांडवों को मैं भी मारूंगा तो कैसे मारूंगा, भला कपट से, ऐसे तो नहीं मार सकते। तो दादा देखेंगे इधर कि होनी तो हुई के रहे और अनहोनी ना हो, जाकी राखे साइया भय मार सके न को। कहा गया कि होनी तो हुई के रहे और अनहोनी ना हो, जाकी राखे साइया भय मार सके ना कोई। भक्तजनों, द्वारका नाथ जो कहते थे पांडव वही करते थे। इधर पांडवों को प्रभु पर पूर्ण विश्वास था। ऐसे पांडवों के कुल में महाराज परीक्षित का जन्म हुआ था। बोलिए महाराज परीक्षित भगवान की। ऐसे पांडवों के कुल में महाराज परीक्षित का जन्म हुआ था। भक्तजनों, इधर पांडवों को लेकर के श्री कृष्ण गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं। प्रभु के कहने पर द्रौपदी के पुत्र नहीं आए। तो जब द्रौपदी के पुत्र नहीं आए तो महाराज इधर परिणाम ये हुआ कि गुरु के पुत्र ने द्रौपदी के पुत्र ने सर काट दिया। जब सर काट दिए तो दादा बड़े ही दुख की बात है